हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ईरम सिफा ब्लॉग में। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये रात का समय है, हम लोग सोने के लिए जाने ही वाले थे ना, तो ईरम के पापा सो चुके थे। तो मैं और इशरत बाहर बरामदे पे आकर के बैठ के ना उनके लिए गिफ्ट पैक कर रहे हैं, क्योंकि मॉर्निंग होकर के 6 जनवरी आ जाएगी और 6 जनवरी को ईरम के पापा का बर्थडे है। तो इसीलिए हम लोग ना उनके लिए गिफ्ट पैक कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा लव शायरी लिख के मैं दे दी हूँ। और यहाँ पे ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी ना टेप को लेकर के, ये ना बार बार चिपक ही जा रहा था, हम लोग को ना मिल ही नहीं रहा था और उसमें कम था ना, इसलिए और नहीं मिल रहा था बार बार। लेकिन जैसे तैसे करके हम लोग ना पैक कर ही दिए इसको यहाँ पे। और ईरम बार बार ना उसमें ना कैंची लगा के उसको ख़राब ही कर दे रही थी। यहाँ पे देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। तो इसमें क्या है वो तो कल ही पता चलेगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से है सामने का कि अगर तुम ना होते तो मेरा जीवन अधूरा होता, मेरे जीवन में आने के लिए दिल से शुक्रिया, आई लव यू माई लव। और बर्थडे है मेरे हस्बैंड का, तो चलिए आज उन्हीं से मिलता जुलता कुछ मैं थॉट्स बोलना चाहूँगी कि देखिए, ज़िंदगी में हमें वो नहीं मिलता है जो हम चाहते हैं, हमें ना मिलता वही है जिसके हम लायक होते हैं। तो चलिए अपने आप को ना लायक बनाते हैं। किस चीज़ के लिए नहीं समझे? अरे उसी चीज़ के लिए जो हम अपनी ज़िंदगी में बनना चाहते हैं। कि वक्त भी तुम्हारा है, समय भी तुम्हारा है, सपने भी तुम्हारे हैं, तो पूरा भी तो तुम्हें ही करना है ना। माना डगर थोड़ी मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन तो नहीं ना है। वक्त भी यही है, समय भी यही है, चाहे तो सोना बना लो या सोने में बिता दो। कि किसी ने क्या खूब लिखा है, मेहनत कर मंजिल भी मिलेगी, मान भी मिलेगा, इज्जत भी मिलेगा, और साधनों की कमी के कारण ना कभी उदास नहीं होना, क्योंकि इरादे अगर नेक हो तो बरकत भी ज़रूर मिलेगी इंशाल्लाह। तो चलिए इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज के ब्लॉग की मैं शुरुआत करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरा मॉर्निंग का टाइम हो चुका है और जो भी जूठे बर्तन सब थे वो मैं एक एक करके कल पे ला के रख दी हूँ और ब्रश भी करने लगी हूँ। तो अगर मौसम के बारे में अगर मैं बताऊँ ना, तो कुहासा बिल्कुल नहीं लगा था मॉर्निंग के टाइम में, लेकिन हवा थोड़ी थोड़ी चल रही थी जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी। ऐसा क्यों है पता नहीं, अचानक से जितना नवंबर दिसंबर में ठंड नहीं लगी, जनवरी ना सारा कसर ले रहा है बिहार में। और जगह मुझे नहीं पता, मैं बिहार से हूँ तो मैं बिहार की बात कर रही हूँ। तो फिर उसके बाद मैं आ गई फटाफट से किचन में, क्योंकि किचन का जितना भी जूठा बर्तन सब था ना वो सब मैं कल पे रखा आई हूँ। और अब किचन में भी झाड़ू लगा देती हूँ। तो चलिए फटाफट से झाड़ू लगा देते हैं। तो आप सभी में से ना मेरे को ये बात ज़रूर बताइएगा कि आप लोग के घर में भी यही रहता है कि अगर किसी का बर्थडे रहता है तो वो दिन भी ना नॉर्मल डे के ही जैसे जाता है, वही काम वही हर चीज़। क्योंकि हम लोग के साथ यही होता है, ख़ासकर मेरे और मेरे हस्बैंड के। बच्चे लोग का रहता है तो हम लोग तो थोड़ा बहुत कर ही लेते हैं खुशी से, लेकिन जब खुद पे बात आती है ना तो सोचते हैं अरे क्या क्या मनाई हो गया, छोड़ो। और आज है जुमा, तो आप सभी को जुमा मुबारक हो। तो यहाँ पे फिर उसके बाद झाड़ू लग चुका है मेरे किचन में। रात में मैं चूल्हे पे ही खाना बनाई थी, तो चूल्हे का राख सब निकाल दी हूँ, फेंक आई हूँ। और यहाँ पे गैस को भी पोंछ दे रही हूँ अच्छे से। और यहाँ पे देखिए ईरम तो सबसे पहले ही उठ चुकी है, क्योंकि वह सुबह 4 बजे ही उठ जाती है। सुबह 4 बजे से ही उसको मोबाइल चाहिए रहता है, राइम्स वगैरह देखते रहती है। समझ में तो कुछ आता नहीं है, बस पकड़ के बैठे रहती है। और ये नहीं कि चुपचाप बैठ के देखते रहे, उसके साथ जगना पड़ता है, बैठना पड़ता है। थोड़ा सा भी आँख बंद होता है ना तो आँख पे ही मारती है, उंगली से ना आँख में ऐसे उंगली घुसेड़ते रहती है कि आँख खोल, क्यों सो रही है, मैं जगी हूँ तो तू भी जग। और अभी मैं वॉइस एडिटिंग कर रही हूँ ना, वॉइस ओवर कर रही हूँ, एडिटिंग मैं कर चुकी हूँ। तो मैं ईरम को ना और ईरम की बुआ को बगल वाले रूम में, जो रूम हम लोग का बना है ना, मैं वहाँ पे दोनों को बैठा के आई हूँ। अब मैं दूसरे वाले रूम में, जिस रूम में मैं सोती हूँ, मैं वहाँ पे बैठ के एडिटिंग कर रही हूँ। तो मैं बोली कि तुम लोग ना शोर मत करना, लेकिन अगर गौर से आप लोग सुनिएगा ना तो थोड़ा थोड़ा ईरम का आवाज़ आ रहा है, जो कि हल्ला कर रही है मेरे को, चिल्ला चिल्ला के भाभी 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 करते रहती है। पता नहीं ऐसा क्यों करती है। लाइफ में पहली बार मम्मी बनी हूँ, ये नहीं कि मम्मी बोले, सारे बच्चे को देखती है ना भाभी भाभी बोलते हुए,
इसलिए भाभी भाभी बोलते रहती है। और यहाँ पे आप लोग से बात करते करते मेरा चूल्हे का भी लिपाई हो गया, तो फटाफट से चलिए अब जो भी जूठे बर्तन है उस सबको धो लेते हैं। और ठंड इतनी थी ना, मन तो कर रहा था कहाँ से गर्म पानी आ जाए तो सारा बर्तन गर्म पानी से धोए। सुबह के टाइम ना बहुत दिक्कत हो जाते रहता है, और ख़ासकर जो बच्चे वाले लोग हैं ना, जिसके छोटे बच्चे, उन लोग को तो बहुत ही दिक्कत हो जाती है, जैसे कि मैं, क्योंकि ठंड रहे या ना रहे कुछ भी रहे। देखिए ठंडी है, हम लोग क्या करते हैं अपने आप को बचा के रखते हैं, लेकिन मेरे को इरम को भी बचा के रखना रहता है। और जब उसको अच्छे से ऊपर से नीचे तक पैक कर दूंगी ना, तभी उसको सुसु करना रहता है, या फिर तभी उसको ना बाथरूम भी करना रहता है। ऐसा चलते ही रहता है। फिर उसको पूरा साफ़ वाफ करने का रहता है। बच्चों का तो ये नहीं रहता ना कि एक बार कर दिए हो गया, नहीं, जब मन होगा तभी कर दिए। तो चलिए ये सब तो लगे ही रहेगा। तो मेरा इधर का ये सब हो गया। फिर मैं फटाफट से आंगन की तरफ झाड़ू लगाने के लिए आ गई, क्योंकि मैं रूम में और बरामदे पे झाड़ू लगा चुकी थी मॉर्निंग के ही टाइम में। फिर मैं सोची कि थोड़ा सा बर्तन वर्तन पहले धो लेती हूँ, उसके बाद आंगन का भी झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि हवा तेज़ चल रही थी ना, पत्ता सब गिर ही रहा था। मैं सोची और गिर ले, जितना गिरना है भाई, बाद में सबको इकट्ठा उठा के फेंक दूँगी। तो यहाँ पे देख रहे हैं मेन गेट उठते से खोल देती हूँ, क्योंकि पूरी रात तो बंद ही रहता है। फिर उसके बाद चलिए आ गई मैं किचन में। सबसे पहले चाय, क्योंकि इतनी ठंड थी ना, तो मैं चढ़ा दी हूँ अदरक वाली चाय। और इरम के पापा ना रात में सोए हुए थे, मैं 12 बजे उठी। मैं मतलब उठी क्या, मैं सोई ही नहीं थी। मैं सोची कि इनको विश करूँगी, उठाते उठाते रह गई कि ना जी उठो उठो उठो, कर ले रहे थे, फिर सो जा रहे थे। तो उसके बाद दिन में ही उनको विश करना पड़ा सुबह के टाइम। और यहाँ पे देखिए मेरी छोटी वाली चाची सास का कॉल आ गया था कि आज इसरत को लेने के लिए मतलब आएंगे वहाँ से, इसरत के अंकल। तो हम लोग लग गए कुछ कुछ जुगाड़ करने में, जो कि भिजवाना है। तो यहाँ पे पपीता कुछ पका हुआ था, तो वही सब हम लोग जुगाड़ लगा लगा के तोड़ रहे हैं। और यहाँ पे एक ये हो गया कि जो हम लोग पहले पपीता तोड़ते थे जिस लकड़ी से, वो लकड़ी कोई चोरी कर लिया है। तो अगर मोहल्ले से कोई ले गया है, मेरा लग्गी बोलते हैं, हाँ लग्गी बोलते हैं, तो वो प्लीज़ दे दीजिएगा हम लोग का। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि अब मैं जा कर के हर किसी के घर को चेक करूँगी, लेकिन जो लेके गए हैं, मेरा ब्लॉग देख रहे, तो प्लीज़ मेरा लकड़ी वापस कर दीजिएगा, क्योंकि कुछ भी होता है तो मैं उसी से तोड़ती हूँ। फिर यहाँ पे देखिए जो भी पपीते सब चाहिए थे, मैं एक एक करके ढूंढ ढूंढ के तोड़ ही रही हूँ। हल्का हल्का पीला, ऐसा नहीं कि पूरा पका ही हुआ है, थोड़ा सा कच्चा है, थोड़ा सा पका है। तो जो हल्का हल्का पीलापन आ गया है ना, जिसमें मैं वही सब चुन चुन के तोड़ रही हूँ। और फिर यहाँ पे इरम के पापा जाने लगे अपने काम पे, तो मैं उनको बोली कि ना जी रुक जाइए, थोड़ा सा अपना गिफ्ट लेते हुए जाइए, नहीं तो आप पता चले कि बाद रात में आएंगे तब तो कुछ होने से रहा। क्योंकि इतनी ठंड रहेगी ना, तो कुछ ठंड में ना करने का भी मन नहीं करते रहता है, और ये सब भी नहीं करने का मन करते रहता है। और यहाँ पे देखिए इरम के पापा को मैं दी तो बोले थैंक यू, और फिर मैं इरम को भी ले ली। इरम वही से ऐसे कर रही थी, नहीं कि उसको ना चमक चमक देख के ना उसको अच्छा लग रहा था। तो चलिए अभी सरप्राइज़ खुल जाएगा कि मैं रात में क्या चीज़ गिफ्ट पैक कर रही थी। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से हम लोग, मैं और इसके साथ मिलकर इसकी पैकेजिंग की थी। बहुत ठंड है तो मैं मार्केट नहीं जा पाई थी, इसलिए नॉर्मल सा एक परफ्यूम इनको गिफ्ट कर दी हूँ फॉग का। इसका स्मेल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और इरम को देख रहा है, इरम सोच रही आहा लाल लाल रंग का है, पक्का कुछ खाने वाला होगा। तो फिर यहाँ पे वो मैं बोली कि ना थोड़ा सा लगा के चले जाइए, बर्थडे बॉय तो नहीं रहे, अब मैन हो गए हैं, एक लड़की के पिता हो गए हैं। तो फिर ठंड इतनी थी ना मत ही पूछिए। और यहाँ पे इरम को देखिए, इरम एकदम से चौक चौक के देख रही थी, नहीं क्या हो रहा, क्या खुशबू दे रहा है, क्यों ऐसे कर रहे हैं इन लोग, पागल हो गए हैं। और फिर मैं फटाफट से चली गई दिन के खाने की तैयारी करने के लिए। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मसाला पीस ले रही हूँ। ये देखिए लहसुन है, जीरा मरीच है, गरम मसाला है, अदरक है। और ये मैं मटन के लिए कर रही हूँ, क्योंकि आज जुमा है, जुमा मेरे घर में नॉनवेज ही बनता है, क्योंकि जुमे के दिन छोटी ईद होती है। तो मैं क्या करती हूँ, कुकर में ना मटन डाल के प्याज डाल देती हूँ, थोड़ा सा तेल डाल देती हूँ, और जो भी मसाले रहते हैं वो सारा डाल के पत्रक डाल के ना चढ़ा देती हूँ। प्रेशर लगता है, हो जाता है, भुना जाता है, बस वैसे ही में हो जाता है कंप्लीट। और यहाँ पे देखिए चूल्हे पे भी मैं आग जला चुकी हूँ, और फिर कुकर चढ़ा दूँगी। उसके बाद ये होगा ना कि 1-2 सीटी लगेगा और हो जाएगा। और यहाँ पे ये मैडम देखिए बैठ कर के कुरकुरे खा रही है।
इसका तो ऐसे ही चलते ही रहता है। तो मन तो रहता है कि बहुत ही सारा आप लोगों से बहुत कुछ शेयर करें, लेकिन होता ये है कि 10 मिनट का ही व्लॉग अपलोड करते करते ना 2 GB लग जाता है। और इससे लंबा अगर करूँगी तब तो सोचिए कितना ज़्यादा मेरा MB ख़त्म होगा और नेट उतना रहता नहीं है। इसीलिए आज के ब्लॉग को यहीं पे करते हैं दी एंड। और जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।